हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न से संबंधित यानी प्रश्न के इर्द गिर्द जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा और सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा दोस्तों, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर आपको बिहार दरोगा में अच्छा मार्क्स लाना है तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। तो ऐसा नहीं है। भारत के महान्यायवादी जो होता है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। और भारत के महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो मूल अधिकार का भाग नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण का संरक्षण जो है दोस्तों मूल अधिकार का भाग नहीं है, बल्कि ये क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के भाग है। और बाकी अगर बात करें शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये सभी क्या है, मूल अधिकार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। कह रहा है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों किसके द्वारा प्राप्त हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और भारत शासन अधिनियम 1919 को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और जिस समय ये अधिनियम आया था दोस्तों, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे, तो उस समय की बात कर रहे हैं, तो लॉयड जॉर्ज क्या थे, लॉयड जॉर्ज जो थे उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया। यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था दोस्तों, उसमें से इनमें से कौन सा थे जो सदस्य नहीं थे। तो इसमें से कौन जो सदस्य नहीं थे दोस्तों, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य में शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि कौन सी सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है अनुच्छेद 239 है, तो ये तो सही है दोस्तों। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार 111, ये भी सही है। कह रहा है संसद सत्र के सत्रावासन और विघटन अनुच्छेद 85, ये भी क्या है, सही है। और यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या है दोस्तों, इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों, तो संविधान की अनुसूची 6 में आखिर है क्या, इसको हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो किसके किसके बारे में दोस्तों, कौन कौन सा राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए किसका किसका है, असम है। ठीक है, असम मेघालय, फिर त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा और फिर कौन है, तो मिजोरम है। ठीक है, और इस सभी राज्यों को छोड़ करके सभी राज्य क्या है अनुसूची 6 में संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए असम तो है इसमें दिया हुआ, मेघालय भी है और त्रिपुरा भी है, यानी कि 3 और 4 क्या होगा, नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 किस में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है दोस्तों, ये देखना है। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है कि लिखित संविधान, संघीय संविधान का जो लक्षण है वो लिखित संविधान होना चाहिए, कठोर भी संविधान होना चाहिए, न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी होती है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। तो ये सभी क्या है, 1 2 3 4 जो है दिया गया है वो सभी क्या है, संविधान के संघीय का लक्षण है। ठीक है, भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की
संख्या सर्वाधिक है। तो विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक को कैसे पता करें, हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड में अगर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 70 है। और अगर हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का कितना है, 68 है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 60 है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 40 है। तो हम देख रहे हैं सबसे सर्वाधिक पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या वो कितना है, 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है दोस्तों, तो किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या क्या होता है कि उस राज्य के विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और कम से कम कितना होना चाहिए, 12 मंत्रियों तो होना ही चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि न्यूनतम संख्या कितना होता है, तो न्यूनतम संख्या क्या होता है दोस्तों, तो 12 होती है। ठीक है, और अधिकतम 15%, यानी कि जिस राज्य के बारे में बात कहा जा रहा है उसके लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उससे 15% से अधिक नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 6 भाषा है। और कौन कौन है इसको हम देख लेते हैं। एक है क्या, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। ठीक है, तो ये सभी 6 भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। थुलाल जो है किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, तो किस राज्य की है दोस्तों, तो ये केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ग्रीस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल का लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका लेखक है शशि थरूर। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है, तो सलमान खुर्शीद हैं। सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है, सलमान खुर्शीद हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के लेखक कौन है, तो लॉरेन एशर हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है, लॉरेन एशर हैं। और द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है दोस्तों, तो शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है। लेट मी सो इट नाउ की पुस्तक के लेखक कौन है, तो राकेश मारिया हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जैसे अगर बोलेगा आपसे कि द इंडियाज स्टोरी के लेखक कौन है, तो बिमल जलान। ए प्लेस्ड कॉल्ड होम का लेखक कौन है, तो प्रीनीति सिन्हा हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था, लॉर्ड एमहर्स्ट। इसकी कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो इसका कार्यकाल जो है 1823 से लेकर के 1828 तक इसका कार्यकाल है। किसका, तो लॉर्ड एमहर्स्ट का। तो हम देख लिए कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और इसकी बात करें दोस्तों भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो एनएम जोशी के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1920 को किया गया। और कहाँ किया गया, तो बम्बई में किया गया दोस्तों। ठीक है, कहाँ किया गया, तो बम्बई में किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। और 1938 में तो निर्वाचित हुए थे, तो 1938 में इसकी बात से इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जैसे कि 1938 में हरिपुरा से, ठीक है, तो हरिपुरा से जो है सुभाष चंद्र बोस का निर्वाचन हुआ। 1939 की बात करें तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। ठीक है, और इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके फिर से सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए। तो फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। लेकिन क्या हुआ कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से कुछ मतभेद हो गया, और मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। और अंतिम रूप से 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो इस सभी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखना है विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला है? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन चला है? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है सबसे कम समय तक चला है। और इसे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। ये सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित कौन कौन सा है ये आपको देखना है। तो सही सुमेलित की अगर बात करें दोस्तों तो कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों ये इसका क्या दिया गया है? गलत दिया है, क्योंकि ये कब हुआ था? तो 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है, और वही दूसरा अगर देखा जाए तृतीय मैसूर युद्ध, तो ये क्या दिया है? 90 से 92, ये सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी क्या दिया हुआ है? सही है। अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की दोस्तों, तो इसका भी कार्यकाल क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1848-49 में हुआ था। कब हुआ था? 1848-49 में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन है? तो 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध दोस्तों 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1707 में। खेड़ा से संबंधित और भी प्रश्न है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए शक्कर खेड़ा का युद्ध, तो शक्कर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए पाल खेड़ा का युद्ध, तो 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था और 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? शाहजहाँनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। कौन है? इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो किसके शासनकाल में रहते थे? तो शाहजहाँ के शासनकाल में ये दोनों कवि रहा करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो कौन सा कवि जो है सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे दोस्तों? तो सगुन संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति जो थे तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास आदि जो थे सभी जो थे सगुन संप्रदाय से संबंधित थे। लेकिन वही अगर हम बात करें दोस्तों कबीर का, तो कबीर जो है निर्गुण संप्रदाय के संप्रदाय से संबंधित प्रसिद्ध कवि थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था दोस्तों, तो कौन प्रसिद्ध था? तो सल्तनत काल। तो सल्तनत काल जो था देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो एडवर्ड थॉमस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सैंधव सप्ताह का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सप्ताह का महान स्नानागार जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई थी तो 55 मीटर था, और वही पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई थी वो कितना था? 33 मीटर था। इतना बड़ा था दोस्तों मोहनजोदड़ो के स्नानागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है दोस्तों? अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद जो है दोस्तों इसमें क्या होता था कि समान मनुष्यों के विचारों को तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, और इस वेद में कन्याओं की जन्म को निंदा करता है इस वेद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो श्रीलंका जो है क्या है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो इस गाने का संगीतकार कौन है दोस्तों? देखिएगा इसका है MM कीरावानी। कौन है? MM कीरावानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल के नए निदेशक कौन बने हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं, तो संदीप कुमार गुप्ता। कौन बने हैं दोस्तों, संगीत कुमार गुप्ता। और इसकी स्थापना, गेल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें दोस्तों कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या अभी कितना है, तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या अभी 12 है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश में विकसित किया गया है। INS बेला जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, उसे किस देश में विकसित किया गया है दोस्तों, तो फ्रांस में विकसित किया गया है। और ये जो है राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस से विकसित किया गया है। ठीक है, तो INS बेला को भी कहाँ से, फ्रांस से विकसित किया गया है। और राफेल जो लड़ाकू विमान है उसको भी कहाँ से किया गया है, फ्रांस से ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में आए मैंट्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो मैंट्स जो तूफान आया था दोस्तों, उसका नामकरण UAE के द्वारा किया गया है। और मैंट्स तूफान जो है दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो UAE के द्वारा किया गया। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है। तो तेजपुर लीची को जो GI टैग दिया गया है दोस्तों, इसका संबंध कहाँ से है, तो असम से है। ठीक है, और बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालकृष्णन दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो बालकृष्णन दोषी का निधन हो गया है दोस्तों, उनका संबंध कहाँ से है, तो उनका संबंध जो है वास्तुकला से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो उसका जो बने हैं RK सिंह बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, RK सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो RK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जलदूत ऐप जो है दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो कुएं में जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है जलदूत ऐप को लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास को आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो गोवा के द्वारा किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि संगम अभ्यास जो है किसके किसके बीच होता है, तो संगम अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके किसके बीच, तो भारत और USA के बीच के होता है। ठीक है, और ये कैसा अभ्यास है दोस्तों, तो एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के लिए BSF के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों, तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। कौन चलाया गया, ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन से देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों, तो डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि, तो आम बजट 2023-24 के लिए मनरेगा के लिए कितनी बजट को आवंटित किया गया है दोस्तों, तो इसके लिए 60,000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया है। वही अगर बात करें दोस्तों जल जीवन मिशन के लिए, तो 70,000 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन के लिए कितना, 70,000। मनरेगा के लिए कितना, तो 60,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों, तो किसके द्वारा की गई है, तो महिला आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो 16 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सरिता का संबंध है। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सरिता का संबंध किससे है दोस्तों, तो उसका संबंध जो है कुश्ती से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा, एक प्रश्न और ध्यान रखना है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से संबंधित, कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल 25 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो कोस्टा रिका में किया जाएगा। ठीक है,
और फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये तो महिला है, तो महिला का कहाँ किया जाएगा? कोस्टा रिका में। लेकिन यही अगर पुरुष का पूछ लिया जाए तो पुरुष का कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो इंडोनेशिया में किया जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया में किया जाएगा। तो देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि हम अभी जो आधा घंटा में हम सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप पूरा डिस्कशन के साथ अगर पूरा वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों 100 नहीं बल्कि 400 प्रश्न से भी ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण के लिए कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आगरा में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? आगरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विश्व दाल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिवस जो है सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 2018 में सबसे पहले दाल दिवस को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? तो डुरंड कप 2022 के विजेता कौन रहे हैं दोस्तों? तो बेंगलुरु रहा है। ठीक है, और मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो द फैबलमैन्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? द फैबलमैन्स को दिया गया। और इसके निर्देशक की अगर बात करें दोस्तों तो स्टीवन स्पीलबर्ग है। कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्सौल हल्दिया यानी बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हारदिया तक, ठीक है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किया गया है। और कब तक की जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो ये कब तक की जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया जाएगा कब तक? 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा कब तक किया गया है? घोषणा की गई है, कहाँ किया गया है दोस्तों? तो कैमूर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो ये कह रहा है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? ठीक है, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो वर्तमान में 8 पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों 2022 की, तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, यानी आम आदमी पार्टी यानी आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो क्या फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो किस टीम को दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैनग्रोव वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक मैनग्रोव वाले राज्य कौन है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वाला राज्य जो है वो कौन है? पश्चिम बंगाल। लेकिन दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? तो दूसरा स्थान पे गुजरात है। ठीक है, अगर सेकंड स्थान पे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? राष्ट्रपति चुनाव हेतु राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे दोस्तों? तो कुल वोट जो पड़ा था वो 4754 वोट पड़ा था। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ वोट जो है अवैध भी हो गए थे, तो जिसमें से 4701 वोट जो है वैध थे। ठीक है, तो और बाकी सब जो है क्या थे? अवैध वोट था। तो इस तरह से अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल जो है 2824 वोट पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो सबसे सूर्य के जो सबसे नज़दीक होगा दोस्तों वो ही क्या करेगा? सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और टोटल कितना दिन में ये चक्कर लगाता है? तो 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देता है। और जो कि ये क्या है? सबसे छोटा ग्रह भी है और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं? तो विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया है। उसके बाद कौन है? अफ्रीका। उसके बाद कौन है? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद कौन है? अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो कौन है? अनाईमुदी। कौन है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? अनाईमुदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? निलोंग घाटी जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? निलोंग घाटी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में स्थित है।
ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में यह स्थित है। और एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है ये निलौंग घाटी का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो नीली क्रांति का शुरुआत जो है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो पौधों की सबसे अधिक पानी जो होता है दोस्तों वो कौन सा मिट्टी से? तो लोम मिट्टी। और लोम मिट्टी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? तो डोमट मिट्टी कहते हैं। लोम मिट्टी को क्या कहते हैं? डोमट मिट्टी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? नमी धारण करने की क्षमता जो होती है डोमट मिट्टी में सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोम मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्जिलिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो किस तट पर अवस्थित है दोस्तों? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश होते हैं दोस्तों। एक होता है सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। इथोपिया और कौन? जिबूती। तो ये 3 दोस्त जो है क्या है दोस्तों? शामिल हैं। तो देख लीजिए कौन कौन है, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, करा हुआ है कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? ठीक है, तो कौन है दोस्तों? तो वो है ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो वो है हाइड्रोजन बम। कौन है? हाइड्रोजन बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ये है आपका विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो विद्युत मोटर जो होती है दिष्ट धारा के साथ साथ प्रवृत्ति धारा दोनों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ओम का नियम जो है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो किसके बीच? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो है संबंध का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो न्यूटन गति के तीसरे नियम के लिए कौन सही है दोस्तों? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो एक्स किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो वो है माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दोस्तों, वो कौन है? निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण जो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है दोस्तों? तो वैसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। निष्क्रियकरण क्या होता है? तो एक तरह से ये होता है उदासीनीकरण कहलाता है, और एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो कह रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये जो है डाल्टन साहब के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है? कह रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर बनाने के लिए दोस्तों कार्बन को उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो कितना रह सकता है दोस्तों? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किस नियम के अनुसार दोस्तों? तो बॉयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी जो एलिमेंट है दोस्तों वो हैलोजन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व जो है भिन्न दिया गया है, तो इसको चुनना है दोस्तों। तो वो कौन है? पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम की अगर बात करें, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है दोस्तों अब अर्थ सारणी में पी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन अगर पोटेशियम की बात करें दोस्तों तो ये जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस प्रकार से ये क्या है? अलग है। और ये सभी जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो दिया गया है दोस्तों, ये सभी क्या है? पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो इस तरह से अलग हम छांट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ मौजूद होता है दोस्तों? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो किस प्रकार की उत्तक होती है वो दोस्तों? तो वो जटिल उत्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जीन परिवर्तन किसके कारण होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। तो अकशेरुकी प्राणी किसे कहेंगे दोस्तों? तो वैसा जंतु जिसमें मेरुदंड नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। और जिसमें मेरुदंड पाया जाता है उसके हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, यानी कशेरुकी जंतु को ढूंढना है। तो कशेरुकी जंतु के अंतर्गत कौन होगा दोस्तों? सरीसृप होगा। कशेरुकी में आता कौन कौन है? कशेरुकी की अगर बात करें, कशेरुकी की जंतु में मछली, उभयचर जितने होते हैं, सरीसृप हो गया, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी किस में आते हैं? कशेरुकी में आते हैं। और अकशेरुकी में क्या आएंगे? जैसे कीट है, मोलस्क है, अर्थोपोडा समाज के हैं, जितने भी हैं वो सभी क्या आएंगे? अकशेरुकी में आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र यानी कि व्यक्ति के आंतरिक हिस्सों को जांच करने वाले तंत्र का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का संग्रह करने वाला मानव मस्तिष्क के हिस्सा को क्या कहते हैं दोस्तों? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये जो है अग्र मस्तिष्क होता है अति विकसित होता है और इसमें समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन, विचार संग्रह का ये सभी का केंद्र होता है। यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन करने इत्यादि के जो है क्या करता है? क्षमता प्रदान करता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। अगर हम रोते हैं, हंसते हैं, ठीक है, मल मूत्र को त्याग करते हैं, ये सभी परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये स्राव किया जाता है। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? थायरोक्सिन ग्रंथि फूल जाती है और एक प्रकार का रोग होता है जिसको हम नाम देते हैं गलगंड्स, यानी कि ग्वाइटर रोग जो होता है दोस्तों थायरोक्सिन के कमी के कारण हो जाता है। आयोडीन के कमी के कारण या फिर थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्राव होने के कारण जो है गलगंड्स रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की अगर कमी हो जाएगा तो बच्चों में क्या हो जाती है? रिकेट्स नामक रोग हो जाती है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो रोतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कॉर्बी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है दोस्तों? तो एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है जो क्या करता है दोस्तों? जीवाणु को विकास को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है। तो देखिए कह रहा है विभेदित उत्पाद,
ठीक है। विभेदित उत्पाद, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करने वाला जो है वो कौन है, विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। ठीक है, तो 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 और 2 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए आप क्वेश्चन जो है ये मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये सभी मैथ के प्रश्न को एक जगह इकट्ठा करके आपको एग्जाम से पहले मौसम मैम के द्वारा करवाया जाएगा, तो मैथ का टेंशन नहीं लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और आप नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में कल।